आज ना बच्चों आपको हम क्लास 10th का टॉपिक जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बताने जा रहे हैं। क्योंकि मैं एक दिन ना क्लास 10th में मैं एग्ज़ाम में प्री बोर्ड में ड्यूटी दे रहा था और मैंने देखा कि बच्चों को हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स का पता ही नहीं लग रहा कि इसका नाम क्या हो सकता है, कैसे वो चैन को देखेंगे, कैसे ब्रांच चैन उनको दिखाई देगा, किस तरह से उसके नाम डालना है। तो इसलिए मेरे मन में आया कि ना बच्चों को आज इसके विषय में कुछ बताया जाए। मेरे छोटे सब्सक्राइबर हैं, जानते हैं ना, सभी 9th-10th के बच्चे होते हैं, 6th 7th 8th 9th, तो 10th का ही है बता रहा हूँ टॉपिक। ठीक है, ओके। चैप्टर 4 है तो नॉमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। क्लियर? तो पहले बच्चों ना हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के लिए हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम हमको लर्न करने पड़ेंगे ना। फंक्शनल ग्रुप्स क्या है? आईयूपीएसी में OH क्या होता है? एल्कोहल। आईयूपीएसी सिस्टम में हम इसको ऑल बोलते हैं। CHO यानी एल्डिहाइड, ये हमारा इंडियन नेम है और इसको आईयूपीएसी सिस्टम में ऑल बोलते हैं। फिर आफ्टर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, आईयूपीएसी में इसको हम क्या बोलेंगे? ऑइक एसिड, राइट। और एस्टर है। एस्टर वैसे आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी ना एग्जामिनर दे देता है। कुछ एक कंपाउंड्स हैं, इसकी वजह से मैंने इसको भी लिख दिया है एस्टर COOH। ओके, एस्टर इसको इंडियन में बोलते हैं और हमारे यूपीएससी में इसको क्या बोलेंगे? ऑइट। आफ्टर दैट है कीटोन और इसको आईयूपीएससी सिस्टम में हम क्या बोलेंगे? ऑल। तो ये जो हमने फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं ये सारे आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए इनके इंडियन नेम एंड आईयूपीएससी सिस्टम में, तभी हम उसका नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि एल्केन्स यानी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। सारे एल्केन, सारे कार्बन्स के बीच में इस तरह से सिंगल बॉन्ड हो। ओके, तो इस तरह से हम ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड देखते हैं। और इनका जो 1 कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो उसका नाम क्या आएगा? मीथेन। 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इस तरह से ये हमने नाम डाले हुए हैं। 5 कार्बन पर पेंटेन, 6 कार्बन पर हेक्सेन और 7 कार्बन पर हेप्टेन। इससे बड़ा आपके कोर्स में आएगा नहीं, केवल 7 कार्बन तक की चेन ही आ सकती है। ठीक है, तो हमको इसके बाद हमें देखना है कि अगर सिंगल बॉन्डेड है फिर डबल बॉन्ड में क्या होता है। डबल बॉन्ड में फर्स्ट 1 कार्बन का कंपाउंड हमें मिलता नहीं है जो नॉट स्टेबल होता है, राइट है। 2 कार्बन से हमें मिलेगा, 2 कार्बन से इथीन। हमको ध्यान रखना है ये एल्कीन है और मेन इसमें ENE ये आना है। ओके, 3 कार्बन में देखना है प्रोपीन, 4 कार्बन में देखना है हमको ब्यूटीन। और ये हमने इतने ही, हमको एल्कीन में ज़्यादातर मोस्टली इतने ही मिलेंगे। और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होता है, यानी कहने का मतलब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से। और यहाँ हमने जैसे बताया ना डबल बॉन्ड में, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तब हमको क्या लगाना होता है? एल्कीन। और ये एल्काइन YNE। ओके, तो 2 कार्बन में हमको क्या मिलेगा? इथाइन, इसका नाम होगा। ये देख रहे हैं ना 2 कार्बन यहाँ देख रहे हैं, 2 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन देख रहे हैं, तो एथ। 2 कार्बन के लिए हमें वर्ड कौन सा यूज करना है? एथ। और उसके बाद ट्रिपल कार्बन, ठीक है ना, तो 2 कार्बन पर हम क्या बोलेंगे? एथ, राइट। ये एथ वर्ड है, एथ वर्ड से क्या हो रहा है? 2 कार्बन। एथ जो इतना लिखा हुआ है वे 2 कार्बन को शो कर रहा है। देखिए यहाँ देखिए 2 कार्बन एथ, ठीक है। 3 कार्बन देखना है तो प्रोप, क्या देख रहे हैं? और यहाँ देखेंगे प्रोप। तीनों सीरीज में हम देखेंगे 3 कार्बन को प्रोप। इसके बाद अगर सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, पूरी चेन में अगर सिंगल बॉन्ड इस तरह से लगा हुआ है तो हमको आगे एन लगा देना है। अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हमको क्या लगा देना है? इन लगा देना है। और ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से अगर लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे? YNE। ओके, ये बात आपके क्लियर आ गई माइंड में? ठीक है। अब मैं इसके बाद ना आपको एक एल्कोन ग्रुप की सीरीज और बता रहा हूं। इसके बाद ये आपको लर्न रहना चाहिए। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बाद हमें फंक्शनल ग्रुप समझना है। एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता है? जब एल्केन यानी 1 कार्बन वाला एल्केन CH4 जब रिएक्शन करेगा तब चेंज किस में आ जाएगा? CH3 और इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। एल्केन है ये, ठीक है। और जब रिएक्शन करेगा तो हम क्या बोलेंगे? मिथाइल।
ओके, ये नाम भी हमको सीखना है, मिथाइल है, 2 कार्बन वाला है C2H5। ओके, ये 2 कार्बन का होता है C2H6। यहाँ ये क्या है, इथेन, इथेन, और यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल। इसका 1 बॉन्ड फ्री हो जाता है रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से ये कार्बन चेन में ज्वाइंट हो जाते हैं, इनको हमको ध्यान रखना है बच्चों। 1 कार्बन के लिए इथाइल और 2 कार्बन के लिए, 1 कार्बन के लिए मिथाइल और 2 कार्बन के लिए इथाइल। ओके राइट। अब हम कार्बन चेन पर आए। देखिए कार्बन चेन एक बना रहे हैं आपके सामने, और उसका नाम कैसे डालेंगे ये समझना है। मान लीजिए हमने एक कार्बन चेन ये बनाई हुई है, ध्यान से देखिए। ओके, अब ये सारे सिंगल बॉन्डेड है, सारे क्या है, सारे सिंगल बॉन्डेड है। इस तरह से इसमें हाइड्रोजन लगी हुई है, हाइड्रोजन H H H H H H H H। ओके, ये H H इस तरह से लगी हुई है। तो सबसे पहला वर्क है आपका लॉन्गेस्ट चेन को ब्रैकेट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन यही है, देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन को हमने ब्रैकेट लगा दिया। ओके, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हमें क्या यूज करना है, पेंट। और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो पेंटेन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट देखेंगे, इसी तरह से अपने दूसरी एक और कंपाउंड की चेन बना रहा हूं, C C C C C एंड C। ओके, और ये हमने फंक्शनल ग्रुप इस पर लगाया हुआ है C। यहाँ हमने इसमें हाइड्रोजन भर दी इस तरह से। ओके, ये देखिए हमने हाइड्रोजन लगाई हुई है, सारे में सिंगल बॉन्ड से, और सारे सिंगल बॉन्डेड चेन है ये, इस तरह से हमने लगाया हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहला हमने बताया ना ब्रैकेट लगाना है आपको लॉन्गेस्ट चेन पर। तो लॉन्गेस्ट चेन पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए। ये क्लियर, कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट हो गया 5 कार्बन पर। लेकिन एक ये ब्रांच बनी हुई है, और ये ब्रांच की वजह से ना इस चेन में हमको नंबर डालना है। क्या डालना है, नंबर। और किधर से स्टार्ट करेंगे, जिससे ये ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप पास में हो, जिस एंड से, इधर से पास में हो तो इधर से करेंगे, इधर से पास में हो तो इधर से करेंगे। तो हम इसका नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4 और 5, राइट। और 5 पर ये देखेंगे सेकंड कार्बन पर कौन सा लगा हुआ है, CH3। क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ओके, तो हमने 5 कार्बन की वजह से हमने पहले तो लिख दिया क्या, पेंट, पेंटेन। सारे सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन आ गया ये। ओके, अब हमें देखना है सेकंड वर्ग कौन सा ग्रुप लगा हुआ था। इससे पहले अभी हमने CH3 का बताया था, ये क्या है, CH3 है। तो CH3 का नाम क्या बताया हुआ है आपको, मेथिल। क्या बताया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे मेथिल। अब ये किस नंबर कार्बन पर लिखा हुआ है, 2 पर, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, इस तरह से हमें नाम डालना है। और ये तो मैंने आपको एल्केन के सिंगल बॉन्डेड के बताई है। एक में फंक्शनल ग्रुप की और सीरीज आपको चेन बना के दिखा रहा हूँ, उसको और देखेंगे। ये आपने आपको जो है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग एक इस चेन का नाम बताएंगे हम। तो ये हमने चेन बनाई हुई है, 5 कार्बन की चेन है, और 5 कार्बन की चेन में एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगाया हुआ है OH, राइट। सबसे पहले OH का नाम क्या है, एल्कोहल। तो हमने 5 कार्बन की चेन को ब्रैकेट किया, ये ब्रैकेट लगा दिया, और फिर हमने कार्बन की नंबरिंग की 1 2 3 4 एंड 5। ये कार्बन के नंबर हो गए, 5 कार्बन है तो पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। ओके, अब ये हमें देखना है कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है। किस कार्बन पर लगा हुआ है, और ग्रुप क्या है, OH। OH को क्या बोलेंगे हम, इंडियन में एल्कोहल बोलते हैं, और IUPAC सिस्टम में ऑल बोलते हैं। तो हम जब इसको नाम अकॉर्डिंग टू IUPAC इसका नाम लिखेंगे तो ऑल लगाएंगे, पेंटेनॉल। और किस ग्रुप पर लगा हुआ है, 2 पर, पेंटेनॉल 2। इस तरह से बनाएंगे। ओके,
ये आपने देखी ना फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने एक चेन बनाई हुई है OH। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये सारे प्रीफिक्स हैं, इनके नाम को ना चेन के नाम के हम बाद लिखेंगे। और हमने डबल बॉन्ड और सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड वाले बताए थे जो बच्चों, वो हमको आगे लिखे जाते हैं। या हमने एल्किल ग्रुप लगाया हुआ है तो एल्किल ग्रुप को आगे लिखेंगे चेन के आगे, ठीक है ना। तो अब इस एल्किल ग्रुप वाला आपने आपको बता दिया, नेक्स्ट हमने आपको एल्कोहल वाला बता दिया, इस तरह से नाम लिखना है। एक और मैं आपको एल्डिहाइड का और बता रहा हूँ। एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम जो डिस्क्रिप्टिवली देखेंगे तो CHO, इस तरह से। इस CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड से O जुड़ता है और ये सिंगल बॉन्ड से। कभी कभी ना इसको हम स्ट्रक्चर खोल के बना देते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंबाइंड करके हमें देखना है तो CHO आएगा। ओके, तो ये हमने हाइड्रोजन यहाँ लगाई हुई है इस तरह से, सारे सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोजन है, राइट। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो वही हमें तरीका करना है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को पहले ब्रैकेट करना है। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से ग्रुप पास में लगा हुआ है, तो 1 2 3 4। तो इसका नाम लिखेंगे, क्या आएगा नाम देखिए, ब्यूटे। क्या आएगा, ब्यूट। क्यों, किस वजह से आया ब्यूट, 4 कार्बन की वजह से। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO कौन सा है, एल्डिहाइड। IUPAC में हम इसको अभी बोलेंगे, तो ब्यूटेनल। और किस कार्बन पर है, 2 पर, ब्यूटेनल 2। इसका इस तरह से नाम हो जाएगा। तो अब आपको बच्चों और कोई सा हार्ड अगर चेन है और वो आपको 10th स्टैंडर्ड तक की चेन है, तो आप उसको हमसे नाम पूछ लेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, बाय।